जय श्री राम दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही संपूर्ण देश को अनुरोध कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर बनने में वैसे सबको पता है कि बहुत लोगों ने शहादत दी। इसमें मंत्री, सैनिक, सिपाही, आम नागरिक, संत सभी लोग थे। लेकिन मैं आज एक ऐसे अहम किरदार के बारे में बताऊंगा जिससे के बारे में शायद आप बहुत कम जानते होंगे, के नायर साहब के बारे में। वैसे मैं के नायर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। के नायर जी की वजह से ही आज राम मंदिर बन पाया है। आप इस तरह से यह मान सकते हैं कि मतलब पहला कदम राम मंदिर को बनाने का सपना शायद पहला उन्होंने ही देखा था, पहला कदम उन्होंने ही बढ़ाया था आगे कि राम मंदिर बनना चाहिए। के नायर जी 22 दिसंबर 1949 को जब ये घटना हुई कि भगवान श्री राम बाबरी मस्जिद में रामलला प्रकट हुए हैं, उसके बाद पूरे अयोध्या में हड़कंप मच गया। पूरे अयोध्या में हड़कंप मच गया। पूरे अयोध्या को पहले फैजाबाद बोला जाता था, फैजाबाद में हड़कंप मच गया, आसपास भी हड़कंप मच गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात लखनऊ पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंची, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत जी ने ये के नायर जी को मैसेज दिया कि किसी भी तरह से रामलला जी की मूर्ति मस्जिद से निकालकर राम चबूतरे पर रख दिया जाए, पहले की तरह हालात सामान्य किए जाए। उनका कहने का मतलब ये था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि प्रदेश में और देश में हालात और ज़्यादा बिगड़े। वैसे भी देश 1947 में आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया था, इसीलिए हालात ना बिगड़े। उस समय को देखते हुए उन्होंने अपना निर्णय दिया। लेकिन के नायर साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि अयोध्या के हालात सामान्य नहीं है। अगर अयोध्या में आप ऐसा कुछ, वैसे तो कोई मेहनती एक्शन नहीं लेगा कि रामलला की मूर्ति को लेकर बाहर आए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह का ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर विवाद हो जाएगा, यहाँ पर विवाद हो जाएगा। उसके बाद जब ये चिट्ठी सीएम गोविंद बल्लभ पंत जी को पहुंची तो उन्होंने के नायर को वापस चिट्ठी भेजी कि पुलिस के बल पर किसी भी तरह से इस चीज को रोका जाए। तो के नायर जी ने कहा कि आप कितना भी सैन्य बल लगा लीजिए, यहाँ की माहौल किसी भी तरह शांत नहीं होगा। आप सिर्फ इसमें एक मेरा सुझाव माने तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ कि मस्जिद में राम जी की जो मूर्ति है उसके चारों तरफ जाली लगाकर 3 महंत पूजा ना करके 1 महंत की पूजा कराई जाए, और उसके अलावा सैन्य बल वहां पर रहेगा, जिससे कि कोई भी हालत बिगड़े नहीं। अगर ऐसा होता है तो हालात सामान्य रहेंगे, नहीं तो अयोध्या की जनता बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, हालत किसी भी तरह से काबू में नहीं आ सकते। जब यह लेटर लिख के नायर जी ने दिया तो उन्होंने इसके साथ अपना इस्तीफा भी भेजा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो किसी भी अधिकारी को आप भेज सकते हैं। इस बात पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जी ने विचार किया। विचार करने के बाद उनके इस्तीफा को कैंसिल करके उनकी सुझाव को माना, और वही सुझाव के कारण आज भव्य मंदिर बन पाया है। मतलब वो पहला कदम था राम जी के भव्य मंदिर का सपना देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर महंतों ने भी शहादत दी, और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने भी बहुत सहयोग दिया, और भी अलग अलग सैन्य बलों ने सहयोग दिया, आम लोगों ने सहयोग दिया, जनता ने सहयोग दिया। उसके बाद आज भव्य मंदिर बन पाया है। तो मैं के नायर जी को स्पेशली धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन की, अपने संपूर्ण, जो उस टाइम डीएम की नौकरी थी उनके पास, जिला अधिकारी थे वो फैजाबाद के, अयोध्या के, उनको अपनी नौकरी से भी 1 साल बाद ही हाथ धोना पड़ा। मार्च 1950 को उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और रिटायरमेंट दे दिया गया। लेकिन भगवान श्री राम का उन पर आशीर्वाद बना रहा कि वो बहराइच से सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने फिर भी राम जी के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अयोध्या के लिए वो हमेशा समाज के लिए लड़ते रहे, और अपना जीवन उन्होंने इसी तरह बिताया। तो ऐसे महान लोगों से ये धरती भरी हुई है, और ऐसे महान लोगों के योगदान की वजह से ही भगवान श्री राम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसीलिए मैं कहूँगा मित्रों कि ये जो दिन है वो शायद 15 अगस्त 1947 से मेल जोल खाता है। जितना हमने आज़ादी लड़ने के लिए संघर्ष किया, शायद उतना ही संघर्ष हमारे भारत के लोगों ने राम मंदिर के लिए किया। इसीलिए मैं कहूँगा कि राम मंदिर के लिए मित्रों
भगवान का वेलकम करें, भगवान राम का वेलकम करें और सारी समाज को बताएं कि सनातन धर्म क्या होता है। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने घर पे एक बार दीपक जरूर जलाएं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। जब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।